अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नाज़ खान और आज हम आपसे कब्रिस्तान के बारे में ज़िक्र और बातें करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमारे सोच में हैं वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। ज़रा आप ये नज़र डालिए कि कब्रिस्तान हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। इंसान बोलता है अरे हो आएंगे कब्रिस्तान, पर ऐसा नहीं है। हो आएंगे नहीं, जाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी एक दिन वहीं जाना है। और ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। बहुत सारे इस दुनिया में, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हकीकत जानते हुए भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसको बिल्कुल ईजिली तौर पर छोड़े हुए हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत साल हो जाते हैं, बहुत साल गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं जो सालों गुजर जाते हैं, कब्रिस्तान नहीं देखते, है ना। सालों गुजर जाते हैं, कब्रिस्तान नहीं देखते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सालों सालों कब्रिस्तान नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने घर, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घर वालों के लिए, कुछ लोग दिखाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जाते हैं, कुछ लोग वैसे जाते हैं। मतलब हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तान जाते ही नहीं हैं। ना अपने ये सोच आते हैं कि अगर हम अपने अपने मरहूमों को वहाँ पर छोड़ आए हैं तो उसके बाद जाने की उनको कोई वजह नहीं रहती। वो सोचते हैं अरे जब टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको टाइम मिले या ना मिले, आप हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में आपको जाना चाहिए वहाँ पर। वो बहुत ज़रूरी है। ज़रा आप सोच के देखिए कि आप अपने दिमाग में क्या सोचते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। सोचिए, जो लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, वो आपका कितना इंतज़ार करते होंगे। सोच के देखिए कि वो लोग आपका कितना इंतज़ार करते होंगे। अभी आप ये सोच लीजिए कि किसी को आपने अपना वक्त दिया हो और आपको अगर वक्त के लिए ज़रूरत पड़े, जब कहीं पर कोई काम पड़े या कोई चीज़ ऐसी सामने आए जिससे आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत हो कि वो अपना, आपको लगता है कि वो आएगा, और जब वो वक्त पे नहीं आता तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है हमें, आपको। ठीक उसी तरह जो वहाँ पर लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनका दुनिया में सिर्फ नाम ही नाम बचा है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं उनको अच्छाइयों के साथ याद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनकी बुराइयों के साथ याद कर रहे हैं। सिर्फ याद कर रहे हैं। जो अच्छे हैं उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जो नहीं हैं, जिनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है, वो लोग मुंह पे तो एक बार ठीक कह लेते, लेकिन दिल में यही कहते हैं यार बहुत बेकार इंसान था। कह देते हैं। हम अपनी और आपकी बात कर रहे हैं, दोनों की। सिर्फ आप ही की बात नहीं है, ये मेरी भी बात है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कब्रिस्तान जाना चाहिए, हर इंसान को जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके या हमारे रिलेशन में हो तभी हम जाएं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कब्रिस्तान हर इंसान को जाना चाहिए। जिसका कोई ना हो उसको भी जाना चाहिए, और जिसका है उससे तो बिल्कुल ही जाना चाहिए। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि वो वहाँ आपका इंतज़ार करते हैं, अल्लाह से आपके लिए दुआ करते हैं कि दुनिया वालों को सलामत रखना है। मेरे रब, ये मेरी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। वो अल्लाह से आपके लिए दुआ करते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ पर जाएं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। मुझे पता है कुछ लोगों को ये मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी,
और कड़वी लगनी भी चाहिए। जब लगेंगी कड़वी, जब ही वो आगे जा सके ये जो चीज़ों को समझेंगे। और अगर कड़वी ना लगी और दिमाग में ना आई, सोच में समझ में ना आई, तो फिर मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपने ही घरों में ये चीज़ देखी है, हम दूसरों को कमेंट्स नहीं कर सकते। मैंने अपने घरों में ही ये चीज़ देखी है। मैं बाहर नहीं जा रही और ना मैं बाहर बता रही हूँ। मैं सबको इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक इंसान को कब्रिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है। आखिरी मंजिल हमारी वही है। अभी आप अपनों के लिए जाए, फिर आपको खुद आपके अपने छोड़ आएंगे। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है। लोग कहते हैं कि सब रात आएगी, इंशाल्लाह अब की सब रात में जाएंगे। वो भी नहीं जा पाते, वो भी नहीं जा पाते। तो अब बस मेरा इतना ही कहना है कि शब रात का इंतज़ार मत करिए कि वो साल में एक दिन आएगा, वो एक त्यौहार है, सभी लोग कब्रिस्तान जाते हैं, डर नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, अंधेरा होता है। ये सब ख़त्म करके, ये सब बहानों को ख़त्म करके आप वहाँ पर जाइए। आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को बहाना रहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें दुआएं नहीं आती, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हम नहीं जा पाते हैं, वहाँ जाके क्या करें। तो आप ये सोच के मत जाइए कि हम वहाँ जाके दुआएं पढ़ेंगे। आप ये सोच के जाइए कि हमें कब्रिस्तान जाना है, हमें सिर्फ अपने हाथ उठा के अपने अल्लाह से टूटा फूटा जो भी मांगना है हम उनके लिए मांगेंगे। वो बाकी मेरे रब की शान है, वो हमारी दुआ को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो भी नहीं जा पाते। तो अब बस मेरा इतना ही कहना है कि शब रात का इंतज़ार मत करिए कि वो साल में एक दिन आएगा, वो एक त्यौहार है, सभी लोग कब्रिस्तान जाते हैं, डर नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, अंधेरा होता है। ये सब ख़त्म करके, ये सब बहानों को ख़त्म करके आप वहाँ पर जाइए। आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को बहाना रहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें दुआएं नहीं आती, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हम नहीं जा पाते हैं, वहाँ जाके क्या करें। तो आप ये सोच के मत जाइए कि हम वहाँ जाके दुआएं पढ़ेंगे। आप ये सोच के जाइए कि हमें कब्रिस्तान जाना है, हमें सिर्फ अपने हाथ उठा के अपने अल्लाह से टूटा फूटा जो भी मांगना है हम उनके लिए मांगेंगे। वो बाकी मेरे रब की शान है, वो हमारी दुआ को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि दुआओं से ही अल्लाह ताला सुनते हों कि हमने सूरतें पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, हम तभी अल्लाह ताला मेरी सुनेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, पर जिससे अल्लाह पसंद करते हैं, जिसे वो खुदा पसंद करेंगे, वो उन्हीं की ही सुनेंगे। वो ये नहीं देखते कि इन्होंने दुआ पढ़ी है और इन्होंने ये किया है। वहाँ ये सब नहीं चलता, वहाँ सिर्फ दिल चलता है, नीयत चलती है, ईमान चलता है, नेकियां चलती हैं, आमाल चलते हैं। वहाँ इंसान की सबसे ज़्यादा सोच चलती है जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग उनके हक़ में दुआ करिए, कब्रिस्तान जाइए, अपनों को, अपने बच्चों को रास्ता दिखाइए उसका, ताकि कल आपको इस तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे लोग वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।